नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीति, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर के लिए हम हाजिर हैं। बांकीपुर उपचुनाव, बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा का निकला नालंदा कनेक्शन, कायस्थ है या नहीं, जाने पूरी बात। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने आखिरी समय में उम्मीदवार बदल दिया। 4 घोटाले से जुड़े विवादों के चलते अभिषेक कुमार सिन्हा के हटने के बाद पार्टी ने नालंदा के 32 वर्षीय नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया प्रत्याशी घोषित किया है। बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अभिषेक कुमार सिन्हा का टिकट काटकर नालंदा के लाल नीरज कुमार सिन्हा को मैदान। सिद्धिविनायक मंदिर में हुई लूट के विरुद्ध क्यों नहीं की गई कोई कार्रवाई, एकनाथ शिंदे का उद्धव सेना पर पलटवार। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर हमलावर शिवसेना पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को सवाल किया कि तत्कालीन प्रदेश सरकार के प्रख्यात सिद्धिविनायक मंदिर में हुई लूट की जांच का आदेश क्यों नहीं दिया था। मानसून सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद में शिंदे ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर में कथित गबन से भक्तों को दुख पहुंचा है और इस मामले में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिंदे ने कहा कि राम मंदिर में जो हुआ उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश। बांकीपुर उपचुनाव, बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा का निकला नालंदा कनेक्शन, कायस्थ है या नहीं, जाने पूरी बात। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने आखिरी समय में उम्मीदवार बदल दिया। 4 घोटाले से जुड़े विवादों के चलते अभिषेक कुमार सिन्हा के हटने के बाद पार्टी ने नालंदा के 32 वर्षीय नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया प्रत्याशी घोषित किया है। बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अभिषेक कुमार सिन्हा का टिकट काटकर नालंदा के लाल नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है। नीरज सिन्हा मूल रूप से नालंदा जिले के रहुई प्रखंड स्थित पतासंग गांव के रहने वाले हैं और कायस्थ समाज से ताल्लुक रखते हैं। इस युवा और अविवाहित चेहरे पर दांव लगाने से न सिर्फ पटना बल्कि नालंदा के कार्यकर्ताओं में भी भारी। वो खुद बेलगाम है जिसके हाथ में लगाम है। मेरठ की बेटी की हत्या पर अखिलेश ने सरकार को घेरा, परिवार को दी सहायता। मेरठ की छात्रा की हत्या का मामला राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। उत्तर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि जब लगाम संभालने वाला ही बेलगाम हो जाए तो न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। भारत न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक FTA समझौता, पीएम मोदी बोले खुलेगा निवेश और व्यापार के नए द्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई गहराई और गति देगा। उन्होंने कहा कि समझौते से बाजार तक पहुंच, निवेश, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और प्रतिभाओं के आदान प्रदान के नए अवसर पैदा होंगे। दिल्ली में स्वच्छ हवा के लिए सरकार खर्च करेगी 8,300 करोड़ रुपए। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शुक्रवार को बड़े संस्थागत अभियान स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली, दिल्ली क्लीन एयर प्रोग्राम की औपचारिक शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम की ओरिएंटेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान वर्ल्ड बैंक ने परियोजना की तैयारी के लिए वित्तीय ग्रांट सुविधा की औपचारिक पुष्टि दिल्ली सरकार को सौंपी। सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में शाहजहांपुर ने मारी बाजी, रामपुर को मिला दूसरा स्थान।
योगी सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों से प्रदेश में सुशासन और जन समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का असर धरातल पर साफ देखा जा सकता है। सीएम डैशबोर्ड की जून माह की रैंकिंग में शाहजहांपुर ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है, वहीं रामपुर ने दूसरा और बरेली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जन्मदिन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिली लखनऊ मेयर, उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उपाध्यक्ष सुशील कुमार भी रहे मौजूद। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के जन्मदिन के अवसर पर राजनीतिक और सामाजिक जगत से उन्हें शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल सार्वजनिक जीवन की कामना की। पेश है रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। बंगाल में स्वास्थ्य योजनाओं पर सीएम शुभेंदु का मास्टर स्ट्रोक, वंचित परिवारों को मिलेगा नया सुरक्षा कवच। पश्चिम बंगाल की राजनीति में स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं पाने वाले लोगों को राज्य सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने उपचुनाव और राज्य के विकास को लेकर भी कई बड़े राजनीतिक संदेश दिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। गुणवत्ता को लेकर योगी सरकार सख्त, गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता। योगी सरकार ने गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा और खेती की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश की सभी चीनी मिलें किसानों को केवल प्रमाणित और गुणवत्ता परीक्षण से गुजरे उर्वरक, जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं कीटनाशक ही उपलब्ध करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त मिनिस्ट्री एस ने इस संबंध में प्रदेश की सभी चीनी मिलों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक बैच के कृषि निवेश की गुणवत्ता की जांच NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराना अनिवार्य होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहे पूरी तरह अपडेट। यह थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारे बुलेटिन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और परफेक्ट मिशन लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।